आज सबसे पहले हम सांप्रदायिक बहिष्कार का एक विस्तृत ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको यह दिखाएंगे कि क्या अब भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द खत्म हो गया है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इससे एक बात और भी दिमाग में आती है और वो ये कि क्या बटेंगे तो कटेंगे का असर, एक नारा था बटेंगे तो कटेंगे, क्या इस नारे का असर अब त्योहारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते अब भारत और पाकिस्तान के जैसे हो गए हैं जिसमें सिर्फ नफरत ही नफरत है, सिर्फ दुश्मनी है। अब जो तस्वीर आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो रमजान के मौके पर हिंदू दुकानों से, हिंदू दुकानदारों से कोई सामान ना खरीदे। लोगों के मोबाइल फोन पर जो मैसेज भेजे गए हैं उनमें लिखा है कि हिंदू काफिर होते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, दोस्त हों या आपका कोई जानने वाला हो। किसी भी हालत में हिंदुओं की दुकानों से खरीदारी ना करें और मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा दें। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि हिंदू खाने पीने के सामान में मिलावट कर सकते हैं, हिंदू दुकानदार जो हैं वो खाने पीने के सामान में मिलावट कर सकते हैं और इसमें अपना यूरिन तक मिला सकते हैं, इसलिए रमजान की खरीदारी हिंदुओं की दुकानों से ना करें। यहां विरोधाभास यह है कि जब हिंदू पक्ष मुसलमानों पर खाने में थूक मिलाने का आरोप लगाता है तो हिंदू पक्ष की बड़ी आलोचना होती है। यह कहा जाता है कि कुछ हिंदू मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यही बातें, लगभग वैसे ही आरोप आज जब मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं पर लगा रहे हैं तो इस पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। देश में आज तक कभी कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ जिसमें हिंदुओं ने रमजान के मौके पर खाने पीने के सामान में कभी कोई मिलावट की हो। आज तक ये सुनने में नहीं आया। भारत के हिंदू कितने सहनशील हैं ये पूरी दुनिया महाकुंभ के दौरान देख चुकी है। महाकुंभ में 66 करोड़ लोग प्रयागराज आए, लेकिन किसी भी हिंदू ने दूसरे धर्म को ना तो चुनौती दी, ना ही सड़कों पर कोई उग्र प्रदर्शन किया। हालांकि यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि बहिष्कार सिर्फ एक धर्म की तरफ से नहीं हो रहा, यह दोनों तरफ से हो रहा है। अगर आप यह सोचते हैं कि सिर्फ कुछ मुस्लिम संगठन ही मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप हिंदुओं का बहिष्कार कीजिए, तो यह आधी तस्वीर है। दूसरी तरफ भी यही हो रहा है। मथुरा में कुछ हिंदू संगठनों ने यह मांग की है कि होली के त्योहार पर मुस्लिम कारोबारियों का बहिष्कार होना चाहिए और होली के किसी भी उत्सव में मुसलमानों के शामिल होने पर पाबंदी लगनी चाहिए। यह मथुरा में हो रहा है। इससे पहले महाकुंभ में भी मुस्लिम कारोबारियों का बहिष्कार हुआ था और दिवाली के त्योहार पर भी शहरों में ऐसे बैनर लगाए गए थे जिन पर लिखा था कि दिवाली की खरीदारी हिंदुओं की दुकानों से ही कीजिए। इसी तरह की एक और खबर गुजरात के वडोदरा से आई है, जहां नगर निगम ने रमजान के महीने में मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूलों के समय को बदल दिया है और कहा है कि जिस स्कूल में मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा है वहां उन्हें स्कूल आने के समय में कुछ देर की छूट दी जाएगी। अब हिंदू संगठन इस फैसले का भी विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, यह भारत है जहां इस तरह के फैसले लागू किए जा रहे हैं। ये लोग भारत को पाकिस्तान या बांग्लादेश बनाने पर तुले हैं। पिछले साल नवरात्रि के मौके पर हरियाणा सरकार ने भी हिंदू छात्रों के लिए स्कूलों के समय को बदल दिया था और कहा था कि वो दुर्गा अष्टमी के दिन 2 घंटे देर से स्कूल आ सकते हैं, लेकिन तब इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन गुजरात में जब मुस्लिम बच्चों के लिए यह छूट दी जा रही है तो अब इस पर हंगामा हो रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब नवरात्रि पर हिंदू छात्रों के लिए स्कूलों का समय बदल सकता है तो रमजान पर भी मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल का समय क्यों नहीं बदला जा सकता। इन खबरों को देखकर ऐसा लगता है कि अब देश में असहनशीलता बढ़ रही है और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आपके मन में भी आज ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब जो कट्टर हिंदू संगठन है या कट्टर मुस्लिम संगठन है, जब वो इस तरह की अपील करते हैं अपने अपने समाज से, मुसलमानों से कहते हैं कि अपने त्योहार पर हिंदुओं की दुकानों से खरीदारी ना करें, और जब हिंदू संगठन कहते हैं हिंदुओं से कि अपने त्योहारों के मौके पर
मुसलमान कारोबारियों से, मुसलमानों की दुकान से सामान ना खरीदें, तो क्या इस तरह के बहिष्कार का कोई असर होता है? क्या देश के ज्यादातर हिंदू और मुसलमान वाकई इस तरह के बहिष्कार की बातों को मान लेते हैं? सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह बहिष्कार कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा किया जाता है। इसे मानने वाले भी बहुत कम लोग हैं। हिंदू संगठन मुसलमानों का बहिष्कार करते हैं, लेकिन सारे हिंदू, पूरा हिंदू समाज इस बहिष्कार को नहीं मानता। इसी तरह से मुस्लिम संगठन और कट्टरपंथी मौलवी हिंदुओं का बहिष्कार करते हैं, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज इस बहिष्कार का समर्थन नहीं करता, बल्कि कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रमजान और ईद के त्योहारों पर 40% मुसलमान हिंदुओं की दुकानों से ही खरीदारी करते हैं। वर्ष 2023 में ईद के मौके पर 30 लाख दुकानों से 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और इनमें से 18 लाख दुकानें हिंदुओं की थी। इसी तरह से होली और दिवाली के त्योहारों पर 30% हिंदू मुसलमानों की दुकानों से खरीदारी करते हैं और इनमें भी दिवाली की खरीदारी से 25 लाख मुस्लिम दुकानदारों को फायदा होता है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा अब भी हमारे देश में खत्म नहीं हुआ है और दोनों धर्मों की तरफ से यह बहिष्कार करने वाले लोग बहुत कम हैं, मुट्ठी भर हैं। होता यह है कि जब इस तरह के बहिष्कारों की खबरें आती हैं तो मीडिया में वो हेडलाइन बन जाती है। आज देश में लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, इसलिए इस तरह के बहिष्कार की खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं। 24 घंटों के नॉन स्टॉप न्यूज चैनल हैं और ऐसा लगता है कि देश में भाईचारा समाप्त हो रहा है, लेकिन हकीकत में जो आम हिंदू समाज है और जो आम मुस्लिम समाज है वो इन अपील और फतवों को मानते ही नहीं। ठेला वही लगाता है जिसके 2 जून के खाने को नहीं होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। हम ये देखना चाहिए। आप इस पे तो अपील करके इस टाइप की बातें कर रहे हैं, मगर वो खेत कहाँ ले आएंगे जो दयाराम प्रसाद के यहाँ से तरबूज आ रहे हैं? वो फलियान कहाँ ले आएंगे जहाँ से ककड़ी आ रही है? वो बगीचे कहाँ से ले आएंगे जहाँ से हमारे हिंदू भाई के उगा के बेच रहे हैं या मुस्लिम भाई उगा के हिंदू भाई को बेच रहे हैं? तो इस टाइप की चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस तरह के जो है वाहियात मैसेज जो हैं और आ रहे हैं हमारे मोबाइलों पे और हमारे काफ़ी दोस्तों के पास भी आए हैं ऐसे मैसेज, जो कि हम उनको नज़रअंदाज करते हैं और उनका किसी भी तरह से उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जितना भी व्यापार है एक दूसरे से जुड़ा हुआ व्यापार है और भारत की विशेषता है, अनेकता में एकता और भारत की विशेषता को बाधित करने वाले मैसेज हैं जिनको हम बहुत पुरजोर तरीके से इसकी मुखालफत करते हैं। जो लोग ये मैसेज चला रहे हैं वो मुसलमान तो कतई नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो मज़हब है वो हमारा ये सिखाता है कि जिस देश में रहते हो उसकी मिट्टी से मोहब्बत करो, उस देश से मोहब्बत करो। तो देश के प्रत्येक नागरिक से मोहब्बत करने की हमारा धर्म जो है वो हमें सीख देता है। तो हमारा धर्म कतई ये नहीं बता सकता कि जिस देश में रह रहा हो उस देश के नागरिक से सामान लो या न लो। अगर आप ठीक से भारत के हिंदू और मुसलमानों को समझना चाहते हैं तो आपको अमेरिका के एक मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च की यह रिपोर्ट आज देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक 80% मुसलमान गैर मुस्लिम पुरुषों से निकाह करने का विरोध करते हैं और इस मामले में ज्यादा कट्टर होते हैं, जबकि 67% हिंदू गैर हिंदू पुरुषों से शादी का विरोध करते हैं। 30% हिंदू ये नहीं चाहते कि उनके पड़ोसी मुस्लिम हो, जबकि 16% मुस्लिम नहीं चाहते कि उनके पड़ोसी हिंदू हों। देश में 65% मुस्लिम ऐसे इलाकों में रहते हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, जबकि 58% हिंदू ऐसे इलाकों में रहते हैं जो हिंदू बाहुल हैं। और यही कारण है कि देश में अब हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग इलाके बनते जा रहे हैं। ये आंकड़े जरा बड़ी स्क्रीन पर आप एक बार फिर से देख लीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा अपने आप में आपको ये बता रहा है 52% हिंदू धार्मिक विविधताओं को देश के लिए अच्छा मानते हैं और 24% इसका विरोध करते हैं, जबकि 56% मुसलमान
धार्मिक विविधता को अच्छा मानते हैं और 24% कहते हैं कि भारत में अलग अलग धर्मों की आबादी होने से देश को नुकसान पहुंचता है और यह धार्मिक विविधता नहीं होनी चाहिए। भारत के ज्यादातर मुसलमान यह भी मानते हैं कि धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। 48% मुसलमान हिंदू मुसलमानों के आधार पर भारत पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध करते हैं और सिर्फ 30% इसे सही मानते हैं। इसके अलावा हिंदुओं की तुलना में मुसलमान ज्यादा धार्मिक होते हैं। भारत में 91% मुसलमान ऐसे हैं जो अपने धर्म को जीवन में सबसे जरूरी मानते हैं। यह बात ध्यान से आप सुनिएगा, 51% मुसलमान अपने धर्म को अपने जीवन में सबसे जरूरी मानते हैं, जबकि 84% हिंदू ऐसे हैं जो अपने धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। 66% मुस्लिम हर दिन नमाज पढ़ते हैं, जबकि 59% हिंदू हर दिन अपने घर के मंदिर में कोई ना कोई प्रार्थना या पूजा करते हैं। भारत के 81% हिंदू मानते हैं कि गंगा जल में पवित्रता के साथ शक्ति भी है, जबकि 26% मुसलमान भी गंगा जल को पवित्र मानते हैं। और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच वैचारिक और धार्मिक सौहार्द आज भी कैसा है।